आइए अजय पाठशाला में आपका स्वागत है। पीछे के टर्न पर हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, एल्कीन ग्रुप के बारे में अध्ययन किया था और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का एल्कीन हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एल्काइन के बारे में विचार करेंगे। एल्काइन जिसका फार्मूला होता है CnH2n -2। एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n -2। अगर हम डिफिनेशन देना चाहते हैं एल्काइन का तो कैसे देंगे? एल्काइन का डिफिनेशन, कार्बन कंपाउंड्स having one triple bond between two कार्बन एटम, कि दो कार्बन एटम के बीच में जो है एक ट्रिपल बॉन्ड का होना बहुत अनिवार्य है। ट्रिपल बॉन्ड T, यानी दो कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है एल्काइन में। आइए अब देख रहे हैं दो कार्बन एटम होना अनिवार्य है इसमें। पीछे मैंने आप लोगों को बताया था C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट। अब देख रहे हैं कि जो है एल्काइन में कम से कम दो कार्बन एटम होना चाहिए जिनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना अनिवार्य है। तो आइए बनाते हैं। अब ये मेथ तो फेल हो गया क्योंकि एक ही कार्बन एटम है, कम से कम दो कार्बन एटम होना चाहिए। तो यह प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा? अब बनाते हैं फार्मूला। पीछे भी हमने बताया था कि फार्मूला किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें क्या अटैच करेंगे? आयन, बिल्कुल संधि विच्छेद की तरह। और ये जो मूल मंत्र है बिल्कुल उंगलियों पे एकदम रख लीजिए, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट है। फार्मूला बनाते हैं। पहला फार्मूला ETH एथ प्लस आयन YNE इक्वल टू एथाइन। ये फार्मूला में वैल्यू डाल दें, फार्मूला बन जाएगा। n की वैल्यू 2 शो कर रहा है, यानी कि C2, और यहां पे जब पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 से जब 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2, C2H2। सेकेंड फार्मूला प्रोप प्लस आइन इक्वल टू प्रोपाइन प्रोपाइन। बिल्कुल संधि विच्छेद की फार्मूला बनाए। T3 और यहाँ 3 डालेंगे, 3 2 जा 6, 6 से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4। थर्ड प्रो हो गया। ब्यूट धन आइन इक्वल टू ब्यूटाइन। फार्मूला बना ले ब्यूटाइन का। 4 डालेंगे, C4, H कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 6, C4H3। पेंट PENT पेंट प्लस आइन पेंटाइन C5 H 5 2 जा 10, और 10 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग। 6 का भी ले सकते हैं, C6 हेक्स प्लस आइन
हेक्साइन, Y यानी हेक्साइन। फार्मूला C6H, 6 2 जा 12, 12 से 2 माइनस कर देंगे 10 हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन का फार्मूला हम लोगों ने बना लिया। कितना इसी तरीके से, बिल्कुल जैसे संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में और संस्कृत में बच्चे संधि विच्छेद करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से एक संधि विच्छेद के अकॉर्डिंग फार्मूला बना लेंगे। तो ये फार्मूला बनाने का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम करेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान रखेंगे कि दो कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी और कार्बन है, एटम है, तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड। आइए पहला बनाते हैं स्ट्रक्चर। एक से C2 एथाइन, फार्मूला C2H2। पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही लूज होता है, बहुत ही इजीली आसानी से उसको हम बना सकते हैं। दो कार्बन है, दो कार्बन को लगा देंगे और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, क्योंकि आयन में जो है एक ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है दो कार्बन एटम के बीच। तो दो कार्बन एटम लगा दिया और एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया इनके बीच में। दो हाइड्रोजन एटम है, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम पहले वाले कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ अटैच कर देंगे। दो हो गए। काउंट कर लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पहले लास्ट सेल में कार्बन के था। कार्बन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 और 3 इधर से शेयरिंग किया इस कार्बन के साथ, 4 3 7, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है 7 1। यही प्रोसेस इस कार्बन के साथ हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, 3 इधर से शेयरिंग कर रहा है इस कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, 4 3 7 और 1 8। तो देख रहे हैं कि एकदम बैलेंस है। अब इसी को देख करके हम लोग जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर को देख करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बहुत ही इजीली बना लेंगे। दो कार्बन के गोले बनाएंगे पहले एक समान, और इन दोनों गोलों में कार्बन को पुट कर देंगे और एक एक हाइड्रोजन के लिए सुंदर सा एक समान गोला बनाएंगे। हाइड्रोजन को इसमें पुट कर देंगे और पीछे से ही कहते चला रहा हूं कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो ये ग्रिप कट रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन में हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है? शेयरिंग होती है। तो एक डॉट और एक डॉट, एक डॉट एक डॉट, एक डॉट एक डॉट, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया। यहां देख रहे हैं कार्बन के बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग एथाइन का जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट। इस प्रकार से एथाइन का जो है ये बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कितनी इजीली जो है आसानी से बना सकते हैं। आइए अब दूसरा है, सेकेंड क्या है? एथ के बाद क्या आता है? प्रो का नंबर आता है, नहीं प्रोपाइन। अगला हम प्रोपाइन का बनाते हैं। प्रोपाइन में एक प्रो 3 C3 3 2 जा 6 6 8 C4 C3H4 प्रोपाइन। कार्बन के कितने एटम्स हैं इसमें? 3 एटम्स हैं। तीनों एटम्स को इस प्लेटन पहले बिछा देंगे, कंकाल इसका फैला देंगे कार्बन का। दो कार्बन एटम्स के बीच में जो है एक ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है, ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे और बाकी जो कार्बन एटम बच रहे हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब चेक करते हैं, इस कार्बन के पास पहले ही से 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसे शेयरिंग किया 4 3 7, यानी कि एक हाइड्रोजन इसे अटैच करना होगा। 4 पहले से है, 4 3 7 और एक इस हाइड्रोजन से 8। इस कार्बन की बात करें तो 4 पहले से है, 4 3 7 और एक 8। एक कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। अब इस कार्बन की बात करें
तो चार पहले ही से 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किए, 5 हो गया, यानी कि 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो है हम लोग प्रोपाइन का जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर कितना इजीली आसानी से हम लोगों ने बना लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना लेंगे। कार्बन के 1 2 3 एक समान जो है ग्रिप काटेंगे, सर्कल बना लेंगे, एक समान सर्कल बना लिया। कार्बन इसमें डाल देंगे, सी। पहले कार्बन से देख रहे हैं कि सिर्फ एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, एक गोला जो है सुंदर का बना लेंगे। दूसरे वाले कार्बन एटम से कोई हाइड्रोजन एटम नहीं अटैच है। तीसरे वाले कार्बन एटम से देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन एटम जो है अटैच है, इसको सुंदर का 3 सर्कल बना लेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन को इसे पुट कर देंगे और हाइड्रोजन और कार्बन की जो ग्रिप कट रही है उसमें एक डॉट और एक डॉट, एक डॉट एक डॉट, एक डॉट एक डॉट, एक डॉट एक। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये जो डॉट इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है और ये जो क्रॉस वाला है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कितना आसानी से जो है इस बॉन्ड स्ट्रक्चर की हेल्प से हम जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। एक और मैं बता देता हूं और एक होमवर्क मेथड, हेक्साइन का मैं आप लोगों को पेंटाइन का बना देता हूं, आप लोग हेक्साइन का होमवर्क में करके जाएंगे। पेंटाइन मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट 5 में C5, फार्मूले में 5 2 10, 10 से 2 माइनस हो जाएगा 8। 5 कार्बन के जो है एटम 5 समान कंकाल फैला देंगे, 1 2 3 4 5। ज्यादा डिस्टेंस हो गया, लंबा हो गया, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। पहले 2 कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है, बाकी सभी कार्बन एटम के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड दे देंगे। यही ध्यान रखेंगे कि 2 कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। अब चेक करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ऑलरेडी था, इसे शेयरिंग किया 4 3 7, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम इसे अटैच करना होगा। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं अटैच करेंगे, क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन पहले ही से था, 4 3 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसे शेयरिंग किया 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन की बात करें, तीसरे कार्बन की, तो 4 पहले ही से इलेक्ट्रॉन इनके पास है, 4 1 5 और इधर से एक 6, एक 7 और एक 8। 4 पहले ही से इनके पास इलेक्ट्रॉन है, 4 1 5 एक 6, एक 7 एक 8। इस कार्बन की बात करें, लास्ट कार्बन की, तो 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, 4 1 5 एक 6 एक 7 और एक 8। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोगों ने पेंटाइन का जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया। अब इसी बॉन्ड स्ट्रक्चर के आधार पर हम आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले 4 5 जो है समान गोले बना लेते हैं, एक समान, पांच गोले बना लिए, कार्बन को फिलअप कर देते हैं, 2 3 4 5। पहले वाले कार्बन से देख रहे हैं सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक गोला बनाएंगे। सेकेंड कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच है, थर्ड से 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसे भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, और लास्ट से जो है देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन, 3 गोले लास्ट कार्बन से
1 2 3 हाइड्रोजन एटम जुटे हुए हैं। हाइड्रोजन को फिलअप कर देते हैं, हाइड्रोजन 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 तरह फिलअप कर देंगे और ग्रिड में एक डॉट और एक क्रॉस फिलअप कर देंगे, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस सारे ग्रिड में कार्बन और हाइड्रोजन के फिलअप कर दिया। कितनी आसानी से देखिए बन रहा है, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की, हर जगह देख रहे हैं अब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सीधे कार्बन कार्बन की जो ग्रुप कट रही है इसमें एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दीजिए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पेंटाइन का कितनी इजीली जो है हम लोगों ने बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। अभी हेक्साइन का जो है मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, आप लोग बिल्कुल हेक्साइन का जो है इसी प्रकार से बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना करके लाएंगे। तो आज एल्काइन का भी हमने आपको बता दिया कि एल्काइन में 2 कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। तो आज के लिए बस इतना।